ये आपके सामने जो है डेल्टन का यूनिट है, इसमें क्या है, अचानक से कूलिंग करना बंद कर दी है। तो इसमें अगर कूलिंग नहीं हो रही है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कूलिंग क्यों नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें क्या है, सिंपली हमें ऑर्डर यूनिट पे जाना है। तो हम यहाँ ऑर्डर यूनिट पे जब आए थे तो हमने इसके बाद देखा है कि इसके जो है कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट अप था, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट था। तो हमने कुछ नहीं करा, सिंपली सबसे पहले हमने जो है कंप्रेसर को ठंडा करने की कोशिश की है, मतलब ठंडा करना है पहले इसको, और उसके बाद जो है कंप्रेसर हम ऑन करेंगे। कभी भी अगर आप जो है कूलिंग नहीं करता है आपका जो एयर कंडीशन है, तो सब सिंपली आप ऊपर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कंप्रेसर आपका ओवर हीट तो नहीं है। अगर ओवर हीट होता है तो आप बार बार उसको ट्राई ना करें चलाने का, पहले आप देख लें कि उसमें फॉल्ट क्या है। अगर उसमें फॉल्ट आपको नज़र आ जाता है और आपका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप है, ओवर हीट है, तो सिंपली आप कुछ नहीं करेंगे, पहले उसको ठंडा करेंगे, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए, जिससे कि आप ऐसा है अगर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप होता है और आपको फॉल्ट भी नज़र आ गया, उसके बाद आप तुरंत ऑन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंप्रेसर फटने के चांसेस रहते हैं। तो सिंपली कभी भी कुछ नहीं करना है आपको। कंप्रेसर अगर आपका बहुत ज़्यादा ओवर हीट है तो आप पहले उसको ठंडा कर लें उसे पानी से, और उसके बाद जो भी आपकी वायरिंग है उसको एकदम अच्छे से जो है साफ़ करके दोबारा आप लगाएं उस वायरिंग को, जो भी आपके तार हैं। जिसकी यहाँ पे क्या है, जो इसके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है, हम इसको ओपन करते हैं, उसके बाद जो है हम लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, इसका फ़ैन मोटर है ये। तो आपको क्या है, कभी भी अगर आपका जो है एसी जो है कंप्रेसर आपका ओवर हीट होता है तो उसकी फ़ैन मोटर की स्पीड भी होती है, तब ये दिक्कत आती है। अदरवाइज़ आपका जो फ़ैन मोटर होता है उसकी बैंडिंग अगर ख़राब होती तब ये दिक्कत आती। तो यहाँ पे जो है 3 वायर हैं इसके, तो वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसकी जो बैंडिंग है इससे आप स्टिकर से आप क्लियर कर सकते हैं कौन सी कॉमन है, रनिंग स्टार्टिंग जो भी, ठीक है। इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा, बट इससे पहले जो है हम एक चीज़ क्लियर कर लें, इसको ठंडा करके उसके बाद जो है हम कंप्रेसर इसका ऑन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और नज़र आई यहाँ पर जब हम इसको देख रहे थे, तो इसका जो कैपेसिटर है वो उसका अंदर से जो लिक्विड है वो थोड़ा सा बाहर निकल आया है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो है कंप्रेसर भी हीटअप है। दूसरी बात ये कि इसके एम्पर भी काफ़ी थे, तो ये भी चीज़। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको आगे जो है गाइड करूँगा। यहाँ पर क्या है, इसके फ़ैन के जो कनेक्शन है वो ये है। तो यहाँ से क्या है, सिंपली हमारा जो है लाइन न्यूट्रल पे ये रन कर रहा है, डेल्टन यूनिट है, नॉन इन्वर्टर है, और इसमें जो है ओनिडे का ये यूनिट है, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटर है, पहले मैं इसके जो है कनेक्शन निकाल के और जो कैपेसिटर है हम इसको चेंज करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो ऑन करके दिखाते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं। तो फिलहाल सिंपली हमने क्या है, इसके जो कनेक्शन है वो इसमें ले लिए। उसके बाद जो स्टार्टिंग है इसकी रेड, और इसकी जो कॉमन है वो आप देख लें ये ब्लू है, ठीक है। ब्लू इसकी कॉमन है। तो हमने क्या है, फ़ैन मोटर को मतलब एक कनेक्शन यहाँ पर दे रखा है जो हमारा कॉमन है फ़ैन मोटर का, ठीक है। बाकी हमने जो इसका कॉमन है वो हमने फ़ैन मोटर के इस साइड दे दिया है इस पर। तो हमने क्या है, इसमें कैपेसिटर में इसमें हमने कॉमन इसका जो है कंप्रेसर का भी दे दिया, ठीक है। और एक जो हमारा कॉमन नीचे से आया, हमारा मतलब न्यूट्रल हमारा जो यहाँ से नीचे से आया, लाइन न्यूट्रल जहाँ पे हम देते हैं वहाँ से दे दिया है कि यहाँ पे ये वायर लूप कर दिया है। उसके बाद जो हमारा वाइट वाला है वो हमने जो है इसका रनिंग वाला जो वायर है वो हमने फेस पे दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे दिया है। और बाकी ब्लू वाला जो हमारा न्यूट्रल है वो हमने कॉमन पे दे दिया है, कैपेसिटर पे। तो सिंपल कनेक्शन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप इजीली तरीके से इनके कनेक्शन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको ऑन करते हैं और उसके बाद जो है हम दिखाते हैं कि इसमें क्या कंडीशन रहती है, कि इसका कंप्रेसर अब ओके रहता है या फिर नहीं। इसको आपको स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है जिससे कि वहाँ पे लूजिंग ना हो और आपका कैपेसिटर ऐसा ना हो कि नीचे गिर जाए, उसके बाद जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो इसकी भी एहतियात रखना है। यहाँ से इसका लिक्विड निकल गया था, प्लस ये जो है थोड़ा फूल भी गया है, मतलब इसमें मोटा सा पड़ गया है ये कैपेसिटर, ठीक है। तो कभी भी अगर कैपेसिटर आपका लिक्विड निकल जाता है और आपका जो अच्छा ये कैपेसिटर है जो है 45 UF का है, तो हमने भी वो चेंज कर दिया है। अभी फ़िलहाल हम इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या कंडीशन रहती है। तो फिर सिंपली हमने इसको ऑन कर दिया, 6.5 एम्पेयर ले रहा है। दूसरा इसमें एक फॉल्ट और निकला है, वो ये इसकी फ़ैन मोटर बिल्कुल वर्क नहीं कर रही। आप देख रहे हैं फ़ैन मोटर जो है बिल्कुल रन नहीं कर रही। अभी फ़िलहाल क्या है, हमने इसका फ़ैन मोटर देखा, इसकी बैंडिंग चेक करनी है। तो फिलहाल यहाँ पे इसके एम्पेयर बिल्कुल ठीक है। हमने फ़ैन मोटर देखी, बैंडिंग इसकी ख़राब थी, तो इसके बाद हमने क्या है, एक न्यू हमने फ़ैन मोटर ले ली, इसको लगाते हैं, ठीक है। फ़ैन मोटर के स्क्रू टाइट करते हैं, उसके बाद जो है फ़ैन मोटर जो है हमें इसमें इंस्टॉल करके और फिर आपको ऑन करके दिखाते हैं। अच्छा, फ़ैन मोटर का जो ख़राब होने का रीज़न है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसकी फ़ैन मोटर क्यों ख़राब हुई थी, क्या रीज़न रहा था, और इसका जो कैपेसिटर था ऑल्टरनेट में लगा था कंप्रेसर के लिए वो क्यों ख़राब हुआ था। ये दोनों रीज़न आपके सामने मैं शेयर करूँगा।
बट इससे पहले हम क्या है, इसका स्क्रू जो है वो हम टाइट कर दें। इसमें क्या है, 2 पॉर्ट है, दोनों मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली बताए। तो अगर कभी भी आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो फैन मोटर का इशू होता है, या फिर आपका कैपेसिटर जो है ख़राब हो जाता है, कंप्रेसर तब ऑन नहीं होता है। तो फिलहाल सिंपली हमने क्या है, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दिया है इस मोटर को। बाकी जो है, अब आपको एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँ, यहाँ पर इसके जो वायर हैं ब्लैक वाले जो है लाइन न्यूट्रल है, बाकी 2 वायर हैं ग्रे, वो हमारे जाएंगे कैपेसिटर पे, ठीक है। तो सिंपली हमें कैपेसिटर पे 2 वायर दे देना है। ये जो कैपेसिटर 3UF का है, तो उस पर मोटर में भी 3UF लिखा है। तो हमने क्या है, सिंपली ये वायर जो है हमने यहाँ से निकाल देने, और ये न्यू कैपेसिटर हमने लिया है, ठीक है। ये वाला जो है हमारा पुराना वाला कैपेसिटर था, इस पर क्या है कंटिन्यू इन्होंने चलाया, उसके बाद जो है कैपेसिटर इसका काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है फुल गया था। तो इसी वजह से क्या है, इसका कभी कभी ऐसा कंप्रेसर ऑन हो जाता होगा, ऑफ हो जाता होगा, इसी वजह से इन्होंने क्या कंटिन्यू चलाया। उसके बाद इसकी फैन मोटर की वेंडिंग भी शॉर्ट हो गई, और प्लस इसका कैपेसिटर है वो भी हमने रिप्लेस कर दिया। ये 2UF का था इससे पहले जो मोटर थी। बाकी जो है इसके दोनों वायर हमने यहाँ पर कर दिए, इसका जो कैपेसिटर वो लगा दिया। लाइन न्यूट्रल जो है हमारे यहाँ सिंपली यहाँ पर आ गए। बाकी इसको हम ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या कंडीशन रहती है। ये फिलहाल हमारा ऑन हो गया, 6.5 एम्पीयर ले रहा है, इसकी फ़ैन की स्पीड एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। हमने न्यू मोटर चेंज कर दी है। बाकी जो है इसकी रिटर्न भी अच्छे से आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह आने स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से आप टेस्टिंग करें कि अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता, या फिर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, सिंपली कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पीसीबी सप्लाई ऑट नहीं करती, तब भी आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, फैन मोटर भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो हम वोल्टेज चेक कर लें, लाइन न्यूट्रल जहाँ पे हम देते हैं वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लें ऑल्टरनेट पे कनेक्टर पे। उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं। 3 मिनट के बाद टाइमिंग जो होती है ऑट करती है पीसीबी, तो आप देख लें। बाकी यहाँ पे एक पेड़ पौधा लगे बड़ा अच्छे से। तो फिलहाल यहाँ पे जो है इसका कम ऑर्डर अच्छे से कूलिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इंडोर पे हम जाके देखते हैं कि कूलिंग किस तरीके से रहती है। तो यहाँ पर हम नीचे हैं, बाकी कूलिंग ये अच्छी कर रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।